साथियों, हमारे बीच में जिनका नाम चिर परिचित है और ख़ास करके महाराष्ट्र के जो लोग बहुत अच्छे से जिनको जानते हैं और जिन्होंने अपने शरीर पर चीवर धारण कर इस आधुनिक युग में उस चीवर की मान मर्यादा और सम्मान को बहुत अच्छी तरीके से इस वक्त में जो रखा है, तो उनके नाम से सब लोग भली भांति परिचित है। मैं उनका परिचय करने के बजाय सिंपली उनका नाम बताते हुए हम उनसे जानना चाहते हैं कि अभी इस वर्तमान परिस्थिति में बुद्धा का जो आंदोलन है, वो बुद्धा का आंदोलन आज वर्तमान स्थिति में भिक्खु प्रचारक कैसे चला रहे हैं, इस बारे में जो जानकारी है वो भंते जी से हम जानना चाहते हैं। तो आपके लिए बता दूं कि जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, वो भंते जी, ज्ञान ज्योति भंते जी। तो मैं उन भंते जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल क्रांति की आवाज़ इनको यानी इस यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू देकर यानी हमें अपने ज्ञान से परिचित कराए। भंते जी वंदामी। साधु 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 साधु। तो आज खास करके जहाँ पे बुद्धिज़्म का जन्म हुआ और पूरे भारत में विश्व में बुद्धिज़्म गया, लेकिन भारत में उस तरह से नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? बाबा साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में व्याख्यात किया है। इस देश में प्रतिक्रांति हुई। भगवान बुद्ध का सद्धर्म ये क्रांति, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, यह शब्द ये बोधिसत्व के महाकुशल चित्त का एक हिस्सा है और अन्य किसी के व्यक्ति के जुबान से ये बात नहीं पनपी। केवल वही यही महाकुशल चित्त है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, बोधिसत्व का, जिन्होंने सारे विश्व में मनुष्य समाज में तब्दीली कैसे हो, आमूलाग्र क्रांति कैसे हो, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति की जड़ें हैं, यह भगवान के सद्धर्म से ये पूरी की जा सकती है, बलवत्तर की जा सकती है। टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने का एक ही साधन है और बुद्ध का भगवान का धम्म है, जिससे इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म है, इसे क्रांति कहिए। मतलब मनुष्य अपने स्वभाव का गुलाम होता है ना, तो मनुष्यों के स्वभाव को बदलने वाला भगवान का ये आर्य सिद्धांत है ना, जो 4 आर्य, 4 नोबेल ट्रूथ, नोबेल है परमोच्च ज्ञान होता है, वो लोकोत्तर ज्ञान होता है। जो लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान जो भगवान ने परिपूर्णता, परिशुद्धता छा गई थी, जिनको सम्यक संबुद्ध कह लेते, ऐसा एक भी विषय नहीं है जिनका ज्ञान उनको नहीं है। वर्तमान रोकना चाहती हूँ भंते जी, जैसे आपने खुद बोला कि बाबा साहब ने कहा कि ये प्रतिक्रांति है और ये ब्राह्मणवाद का नतीजा है, तो वर्तमान का जो भिक्षु संघ है और खास करके भारत में, क्या वो वर्तमान का भिक्षु संघ इस वक्त प्रतिक्रांति के ऊपर और क्रांति करके मतलब लड़ते हुए नजर आ रहा है? बुद्ध धम्म यह मार के खिलाफ की लड़ाई लड़ता है जी। ये साम्राज्यशाही हो, ब्राह्मणशाही हो, पूंजीवाद हो, ये मार पुत्रिया है जो लोगों के भौतिक जीवन सजाने में बाधा है। ये मार पुत्रिया हम कहते हैं। तो इनके खिलाफ लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तेज की है। इसीलिए इस सभी मानव जाति के विकास के लिए ये मनु की घटना जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र, यह लोकशाही प्रदान की है, लोकशाही, जिसकी वजह से सारे विश्व का कल्याण हो। जब मैं यहाँ पर काठमांडू में थे तो माओइस्ट पार्टी सत्ता पर आ गई। उस समय मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको देखना पड़ा। कार्ल मार्क्स का जो जाहिरनामा है उनको क्या अधूरा पढ़ने लगा, लेकिन वो तो प्रधान थे कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ मार्क्स माओवादी पार्टी के सेक्रेटरी थे। फिर भी देखो, मैंने कहा ये माओवाद का सिद्धांत है। अब जब सत्ता पर आएंगे, सब जमीन जायदाद जितने सारे उद्योग है क्या शासन के अधीन ग्रहण करेंगे? अभी तक तो ये फैसला जब बाउंड्री पर लॉर्ड बुद्धा, ये जो सेंटर है उनका, लॉर्ड बुद्धा सेंटर का नाम दिया एरोप्लेन का,
एयरपोर्ट का नाम दिया, सारा पैसा चाइना ने खर्चा किया, लेकिन गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए ना, तो वो कैपिटल वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे कम्युनिस्ट होने के, माओवादी होने के नाम का वो अभी नाम है केवल माओवादी, लेकिन काम तो पूंजीवादी है ना। इस तरह जैसे मार्क्सवाद अपने आप में फंस गया, लूट गया, स्वयं ने लुटा लिया, इस तरह बुद्धिज्म के देशों का भी यही हाल है। बहुत सब कर्मकांड में लगे हुए, कर्मकांड में लगे हुए। जो ठीक तरह से बुद्धिज्म का फॉलो करने वाले केवल बाबा साहब बोधिसत्व की ये जो नींव है जिन्होंने रखी है। भिक्षु संघ भी अभी तक के पनप नहीं रहा है, क्योंकि भिक्षु संघ के पास में ऐसे कोई मूलाधार नहीं अभी तक के, क्योंकि भारत से ही सारे विश्व में फैलने वाला था। ये भिक्षु संघ की प्रथम जिम्मेदारी थी। भिक्षु संघ ने अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे, अभी भी कतरा रहे। हम इसलिए चाहते हैं कि इस साल में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 18 देश के जो थेरावादी भिक्षु हैं, भगवान की मूल बुद्धवाणी की सुरक्षा करने वाला, ऐसे 18 देश के भिक्षु संघ इकट्ठा आकर के एक समान हो, जो चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करते समय तो एक समान धारा हो, एक समान पद्धतियाँ हो। बहुत भिन्नता है, इसलिए इस भिन्नता को दूर करने के लिए जब तक कि संज्ञान नहीं होगा, 1 इंच सद्धर्म की आंदोलन, सद्धर्म की जो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे बाबा साहब जाने के बाद भिक्षु संघ होने के बावजूद आज की तारीख में मनुस्मृति के कुछ श्लोक मतलब पढ़ाई में डाले जा रहे, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने कहा कि सिलेबस में होने चाहिए। तो हम लोग किस और आशा की किरण लेकर देखें कि आपके होते हुए, जब बाबा साहब के समय में कुछ नहीं था, लेकिन आप अभी होते हुए ये सब समाज में हो रहा है, तो इसका हम लोग किस तरह सामना करेंगे? देखिए, ये सैंदैव संस्कृति की बात, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हम देखते, वहाँ पर जो टीले हैं वो कोनागमन, ककुसंद, काश्यप बुद्ध के हैं। यहाँ तक कि वो और 7 बाई 12 की भिक्षुओं की कुटिया मिल गई है, कुएं मिल गए, और ये सारा समग्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये बुद्धिस्ट संस्कृति का ये सब सुंदरता है, विरासत है। ये भूलभाल गए लोग, हमारा ध्यान नहीं उधर। उनका नाम बदल के, सैंदैव संस्कृति का नाम बदल करके उन्होंने सरस्वती रखा। उस समय में सरकार का निषेध वहीं पर दिल्ली में किया था, सरकार का निषेध। इस तरह नाना प्रकार की जो विधियाँ और स्कूलों में राम राम करने के लिए लगा रहे हैं, तो ये सारी प्रतिक्रांतिवादी बातें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये संविधान का ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। हमने वहीं पर बोल चुके थे, इसका निषेध किया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो अपने मन मर्जी पे चलते हैं वो, क्योंकि लोगों के हित की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। और जिस बाबा साहब ने मतलब मनुस्मृति जलाई, सारी दुनिया जानती है कि मनुस्मृति में एजुकेशन यानी बहुत सारे लोगों को नहीं लेने के लिए श्लोक लिखे गए हैं, और मतलब महिलाओं से प्रताड़ना करना। उसके बावजूद बाबा साहब के बहुत सारी तादाद में फॉलोअर्स होने के बावजूद हमारे आँखों के सामने मनुस्मृति के श्लोक यानी सिलेबस में डालना, यानी इसका मतलब उनको सच का भय नहीं है। देखिए, सच का भय है। जब तक आंदोलित हो करके उठेंगे नहीं, ये कानून में, ये जब तक यह सारे संविधान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, संविधान को छेड़छाड़ करते हुए जो हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म की बातें डालते हैं, ये प्रतिक्रांतिवादी बात, वो बहुसंख्यक होने के बाद में ये जबरदस्ती डाल रहे हैं, और ये गुनाह है। सुप्रीम इसके ये कानूनन लड़ाई भी हो, ताकि कानूनन के जानकार कोर्ट में जाए। नहीं तो यही, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, संविधान का 25वां कलम जो भी धर्मांतर, वो भी निकाल दिया राज्य सरकार, ताकि राज्य सरकार को कोई निकालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो भी जड़ है 25वां जो कलम है, धर्मांतर करने का अधिकार सकते हैं। लेकिन वो विधानसभा और विधान परिषद में एक मत से मान्य किया, और वो तो धर्मांतरण पर पाबंदी लगा दी। तो ये राज्य सरकार के अधिकार के तहत नहीं है, लेकिन किया वो लोग। तो कोर्ट में जाने चाहिए थे, कोई नहीं गया, जाना चाहिए था। इसके खिलाफ आंदोलन, बहुत तो आंदोलनकारी लोग खुद को कहते बाबा साहब की जय बोलते हुए, लेकिन कोई नहीं। फिर भी चेतना दी वहाँ पर कि ये ऐसा होना चाहिए। क्योंकि महाड़ में जब गए थे, जब महू में गया था, मुझे बोलने नहीं दिया मंच पर, क्योंकि मैं बोलने के लिए लगा तो निषेध किया। नरेंद्र मोदी, हाँ बड़े नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं,
हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, संसद को बंद करिए, और 14 अप्रैल को वो धर्मांतरण की घोषणा करने वाले हैं। बाबा साहब ने जो बाबा साहब के जन्मदिन के, अच्छा हुआ वो 14 तारीख को बोलने बैठे, अरे एक भिक्षु बोल करके गए थे कि धर्मांतरण करने वाले, घोषणा करने वाले। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। तो मतलब मन के भीतर की जो बात निकल गई ना, उबल गई ना, तो ये प्रतिक्रांतिवादियों का गवर्नमेंट छा गया है। तो जैसे आपने कहा कि मतलब हड़प्पा जो संस्कृति है वो बुद्धा का जो स्तूपा है, चैत्य है, उसके कारण वो मिला, और उनके पहले भी जो बुद्धिज्म के ही पूरे स्रोत थे, मतलब विरासत थी। और आज जो SC ST OBC है, ऐसा कहते हैं कि पूरा भारत बौद्धमय था, तो पूरे पूर्व के जो SC ST OBC जो लोग हैं वो पूरे बुद्धिस्ट है। तो इतना सारा विरासत ये SC ST OBC का है। आपके एक वीडियो में मैंने देखा भी था कि आपने बोला था कि पंढरपुर का जो मंदिर है वो तथागत बुद्धा का विहार है। तो इसी तरह पूरे भारत में जो विरासत फैली है उसको बचाने के लिए आपका क्या कदम है? यही इस साल यही कदम है। 7वें संगायन की तैयारी, 18 देश का भिक्षु संघ इकट्ठा आकर के अलग अलग लेनियों को, अलग अलग विहारों को गार्ड भेंट दे करके सभी उपासक उपासिकाओं को और देश के भूले हुए इतिहास को, बाबा साहब ने जो इतिहास रचाने की बात की, भूलभाल गए, तो फिर से इतिहास जो SC हो, ST हो, NT हो, OBC हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उनको एहसास करा दो कि हम पराभूत हुए लोग हैं, प्रतिक्रांति हुई है, ब्राह्मणवाद के शिकार हुए। सारा मानस यही ब्राह्मणवादी, ये ऐसे दुर्गुणों से ही विचार करने की प्रोसेस अभी तक के ख़त्म नहीं हुई। तो इसको जाने समझे तो पकड़ेगी, कम से कम ये रिवॉल्यूशन की बातें पकड़ेगी, और सारा जो SC ST OBC अल्पसंख्यक धार्मिक इकट्ठा एक ही मंच पर लाने के लिए कोशिश करने की ये सारी प्रक्रिया चलेगी। आखिरी सवाल लेते हैं भंते जी से कि अगर समझिए कोई विरासत बचाने के लिए अगर आंदोलन करता है, तो क्या भिक्षु संघ और खुद आप उस आंदोलन को समर्थन देंगे? बिल्कुल, हम लीड करेंगे यहाँ तक के कोई भी, क्योंकि सद्धर्म मूल है, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी बातों को, उसमें हम आंदोलन में हम साथ में, भिक्षु संघ साथ में है। इसलिए हम बार बार ये कहते, बाबा साहब की जो मातृ संगठना है वो फिर से दोबारा बाबा साहब के ऋण से मुक्त होने के लिए फिर से एक चारों संगठना के सभी मरते दम तक मेंबर होना चाहिए। एक ही बोर्ड पे चारों संस्था की नाम हो और हर घर में, क्योंकि मुझे लज्जित होना पड़ रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जैसे वो वकील को कम से कम वो वंचित लेकर के रहना पड़ रहा है। उनके हाथ में तो रिपब्लिकन पार्टी का बैनर होना चाहिए था, हाँ, लेकिन नहीं है। मैं लज्जित हो रहा हूँ उसके लिए, क्या, क्योंकि बाबा साहब के संगठनाओं को फिर से पुनर्जीवित करें, इसलिए मातृ संगठनाओं के अलग अलग परिषद बुलवा करके लोगों को सहभागिता वहाँ पर हो गए, तो फिर से पुनरुत्थान आएगा, एक रिवोल्यूशन का पुनरुत्थान आएगा और आशावाद बढ़ेगा, आशावाद को बढ़ाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भंते जी के। ये जो थे ज्ञान ज्योति भंते जी, जिन्होंने मतलब बहुत ही बढ़िया बात कही कि अगर समझिए बुद्ध विरासत को बचाने के लिए जो भी आंदोलन, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग यानी हमारे समाज में ऐसा होता है कि हमारा झंडा है, हमारा डंडा है, तो हम अगर आंदोलन करेंगे तो हम ही जाएंगे, अगर कोई दूसरा उस सच के लिए आंदोलन करेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ये मतलब भंते जी से सीखने वाली बात है कि भलाई अगर कोई करता है ये आंदोलन तो हम उसको साथ सहयोग देंगे। अगर यही भावना सारे समाज में अगर जाती है तो जो मनुष्य हित के लिए या सामाजिक आर्थिक जो भी हमारे हक और अधिकार की बात होती है, अगर वहाँ पे हम समर्थन में और बहुत बड़ी तादाद में खड़े होते हैं, तो आने वाले समय में संगठन के भी व्यक्ति जो भी अध्यक्ष बना रहेगा उसको भी लगेगा कि सच के लिए एक साथ आना जरूरी है, चाहे अपना संगठन हम एक जगह पर चलाए। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश भंते जी के माध्यम से हम लोगों को मिला है और इसके लिए भंते जी के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहिए, क्रांति की आवाज़।